अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीसी, हिस्ट्री, स्कोप एंड सेक्शन 1 ऑफ सीपीसी, जिसमें हमने सीपीसी के सेक्शन 1 में इसकी एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे सीपीसी सेक्शन 2, जो कि डेफिनेशन से रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब क्लॉज 1, जिसमें लिखा गया है कोड। कोड के बारे में अगर देखा जाए तो उसमें लिखा है कोड इंक्लूड रूल्स। आप बेयर एक्ट लाजमी पढ़ा करें। बेयर एक्ट के अंदर जो लिखी होती हैं बातें, वही अगर जब हम एग्ज़ाम देते हैं, अगर हम बेयर एक्ट को अच्छे तरीके से समझें और पढ़ें तो हम अपना पूरा टॉपिक जो है वो इसी से तैयार कर सकते हैं और हमें किसी गाइड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो डिक्री है, इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज 2, जो कि रिलेटेड है डिक्री से। डिक्री सीपीसी में सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है और एक टॉपिक है जिसको हम डिक्री कहते हैं। और सीपीसी के अलावा जब हम प्रैक्टिस करते हैं एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, तो हमें बार बार ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऑर्डर हो रहा है, डिक्री हो रही है, जजमेंट आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर ये डिक्री, ये ऑर्डर, ये जजमेंट है क्या। तो आज के टॉपिक में हम सबसे पहले तो डिक्री के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर डिक्री क्या है, ठीक है। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 ने डिक्री को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो कि हम पहले इसकी बेयर रीडिंग करेंगे और इसके बाद जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे और उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है वो कहती है डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन। क्या है? डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। ठीक है, ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है एडजुडिकेशन का, which so far as regards the court expressing it conclusively determines the rights. Conclusively determines the rights of the parties to the suit. अब यहाँ तक अगर देखा जाए तो हमें 3 चीज़ें मिली हैं जिनमें लिखा हुआ है। सबसे पहले, जब भी किसी बेयर एक्ट को हम रीड करते हैं तो उसके अंदर जो थोड़ी टेक्निकल टर्म्स दी होती हैं उनको भी जानना ज़रूरी होता है, जिससे हमें समझ आती है कि आखिर इसमें क्या बताया गया है और इस टॉपिक का मतलब क्या है, क्या वो जो बात है वो कहना चाह रहा है, इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होगी। तो लॉ में जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है, इस बात का मतलब ये है कि रिकॉर्डेशन ऑफ द रूलिंग ऑफ द कोर्ट, ठीक है, कि जो भी कोर्ट जो अपनी रूलिंग देगी, जो अपना डिसीजन देगी, उसको देने से पहले जो भी दस्तावेज़ात, एविडेंसेस या कुछ भी मैटर से रिलेटेड कोई जो चीज़ है, विटनेसेस हैं, ओरल एविडेंस है, जो रिकॉर्ड की जा रही हैं चीज़ें, उसका डिसीजन देने के लिए वो जो चीज़ होगी उसको हम कहेंगे फॉर्मल एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है
एडजुडिकेशन। ठीक है, जो लफ्ज़ एडजुडिकेशन है इसका मतलब है कि किसी भी डिस्प्यूट को, किसी मैटर में कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है, ठीक है, कोई बंदा, दो पार्टीज आई हैं, उन्होंने कोर्ट में दावा दायर किया है, कोई सूट फाइल किया है, तो ये सूट जो फाइल किया गया है, आखिरकार कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ, कोई आपस में झगड़ा, कोई तनाव आया, उसकी वजह से एक बंदा कोर्ट के अंदर आया है, ठीक है, तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, इसको हल करने के लिए जो प्रोसेस चलेगा कोर्ट के अंदर, उसको हम कहेंगे एडजुडिकेशन। ठीक है, कंक्लूसिवली डिटरमिन्स द राइट ऑफ द पार्टीज। अब वो कहता है कि जो डिक्री है ना, वो तब डिक्री होगी जब वो पार्टीज के राइट्स को रिजॉल्व करके, उनके डिस्प्यूट को हल करके जो फाइनल डिसीजन देगी, जो कंक्लूसिव डिसीजन देगी, उसको हम डिक्री कहेंगे। ठीक है, और कंक्लूसिव का मतलब होता है कि राइट्स को फाइनली डिटरमिन कर देना। ठीक है, पार्टीज के जिसका हक बनता है उसको फाइनल करके दे देना, वो होगा कंक्लूसिव। ठीक है, आगे वो कहता है एंड मे बी ईदर प्रिलिमिनरी of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit। ठीक है, अब अगली बात जो वो कर रहा है, वो कहता है matters in controversy in suit। अब जो मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट है, इस बात का ये मतलब है कि जो भी मामलात, जो मसला मसाइल जो हुआ है कि सूट में जो कंट्रोवर्सी आई है, ठीक है, जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है, जिन वजूहात पे हुआ है, वो होंगे मैटर्स इन कंट्रोवर्सी। ठीक है, कि मिसाल के तौर पर एक बंदे ने कोई एग्रीमेंट टू सेल किया दूसरे के साथ, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट टू सेल किया, और जो ए है उसकी ज़मीन थी, बी ने खरीदी, और ए ने बी से बयाने के पैसे दे दिए। ठीक है, लेकिन जो बी है उसने बकाया रकम उसे नहीं दी ए को। ठीक है, और ए की ज़मीन उस एग्रीमेंट के ऊपर ही रिलाई कर रही थी। अब वो बेचारा किसी और के साथ भी एग्रीमेंट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके साथ उसने वादा किया हुआ था, एग्रीमेंट एक बन चुका था। तो वो क्या करता है, जब टाइम लैप्स होता है, ठीक है, तो वो जाता है कोर्ट में और एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा दायर करता है। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जब ए दावा दायर करता है, तो वो कहता है कि बी ने बयाना मुझे दे दिया है, लेकिन बकाया रकम टाइम गुजरने के बाद भी उसने मुझे नहीं दी, और मैं उससे रिक्वेस्ट करता रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद बी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पे एक मैटर इन कंट्रोवर्सी अराइज हो गया कि जी ए और बी के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ, सबसे पहला कंट्रोवर्सी आई। ठीक है, उसके बाद बयाना दे दिया, बकाया रकम कंसिडरेशन रह गई थी, वो अदा नहीं की, ये दूसरा आ गया मैटर इन कंट्रोवर्सी। और थर्ड वो आया कि जेन्युइन रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उसने नहीं दिया बकाया रकम, तो वो आ गया मैटर इन कंट्रोवर्सी थर्ड। ठीक है, और लैप्स ऑफ टाइम जो था, टाइम गुजरने के बाद भी जो पैसे नहीं दिए गए, वो थी कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, और साफ साफ इनकार कर दिया गया। तो ये हो गए मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, जिसकी वजूहात पर जो सूट है वो फाइल किया गया। ठीक है, तो डिक्री भी इन्हीं मैटर्स पे जो है वो कोर्ट देता है, ना कि जिनमें कॉज ऑफ एक्शन ना बनती हो, तो उन मैटर्स पे डिक्री नहीं, बल्कि वो सूट ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। उसके बाद वो कहता है एंड मे बी ईदर प्रिलिमिनरी और फाइनल।
प्रिलिमिनरी और फाइनल। अब वो कहता है कि डिग्री की, जो कि इसने यहाँ पे बताया है, डिग्री की दो जो है काइंड्स बता दी हैं बेयर रीडिंग के अंदर, कि या तो डिग्री प्रिलिमिनरी हो सकती है और या फाइनल हो सकती है। अब आप कहेंगे कि प्रिलिमिनरी डिग्री क्या है? जब डिग्री की पूरी डेफिनेशन ही दे दी तो फिर प्रिलिमिनरी और फाइनल का क्या मतलब है? अब प्रिलिमिनरी डिग्री का जो सवाल है वो इसलिए पैदा हुआ कि जो प्रिलिमिनरी डिग्री है, बहुत से सोर्स ऐसे हैं जो अपीलेबल होते हैं कि उनको आगे तो वो फर्दर उनकी प्रोसीडिंग्स चलती हैं, लेकिन उनमें जो कोई इस तरह की डिग्री पास कर दी जाती है जिसकी आगे आप अपील कर सकते हैं, जैसे पार्टीशन के सूट्स होते हैं, तो उनकी जो डिग्री होती है उसको प्रिलिमिनरी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बेयर रीडिंग के अंदर भी बताया गया है। अगर आप बेयर एक्ट पकड़े तो उसमें आपको आप देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन का जहाँ पे टॉपिक आता है वहाँ पे वो प्रिलिमिनरी और फाइनल डिग्री की पूरी डेफिनेशन बताता है। वो कहता है ए डिग्री इज प्रिलिमिनरी when further proceedings have to be taken before the suit can be completely disposed of। वो कहता है कि जब तक सूट फाइनली कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता, ठीक है, और फर्दर प्रोसीडिंग्स भी अभी रहती हैं, तो उस टाइम पे जो डिग्री पास होगी उसको कहेंगे प्रिलिमिनरी डिग्री। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है इट इज फाइनल, और ये फाइनल डिग्री उस टाइम पे होगी when such adjudication completely disposes of the suit, जब ये adjudication पूरी तरीके से, मुकम्मल तरीके से जो सूट को है डिस्पोज ऑफ कर देगी, कंप्लीट हो जाएगा सूट और उसके अंदर कोई और गुंजाइश नहीं रह जाएगी। मतलब सूट फाइल हुआ, उसके ऊपर एविडेंसेस आए, उसके ऊपर जो है वो फैक्ट्स जो थे वो बनाए गए। ठीक है, उसके बाद मतलब कि जिस तरीके से भी पूरे तरीके से जो सूट है वो कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो गया, तो उसको हम कहेंगे फाइनल डिग्री। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि अब वो कहता है कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है। आप बेयर एक्ट अपने हाथ में रखें ताकि आपको समझ आ सके। इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट। जब हम रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात करते हैं, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ठीक है, वो कहता है कि इसमें रिजेक्शन ऑफ प्लेंट शामिल है कि जब भी कोई प्लेंट रिजेक्ट होगी तो उस पे जो ऑर्डर जो डिग्री आएगी उसको भी हम डिग्री ही कहेंगे। ठीक है, और डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 एंड, ठीक है, वो कहता है कि जैसा कि सेक्शन, ये मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं ताकि ऊपर से आपको समझ आए। हाँ जी, वो कहता है कि इसमें एक तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट शामिल है। ठीक है, जब कोई प्लेंट रिजेक्ट होगी ठीक है तो उसको हम डिग्री कहेंगे। ठीक है, उसके बाद वो कहता है द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, determination of any question within section 144।
वो कहता है कि सेक्शन 144 के तहत अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है, कोई क्वेश्चन डिटरमिन किया जाता है, जो सेक्शन 144 अगर फर्दर हम इसके लेक्चर्स करेंगे तो उसमें बताया जाएगा इसको डिटेल से, तो उसमें जो डिग्री पास होगी उसको भी हम डिग्री ही कहेंगे, ठीक है। और वो इसी डिग्री की जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 दिया गया है इसी की डेफिनेशन के अंडर आएगी, ठीक है। उसके बाद वो कहता है एंड एन ऑर्डर अंडर रूल 60। अब यहाँ पे उसने कुछ रूल्स बताए हैं। वो कहता है कि ऑर्डर 21, ठीक है, उसके जो रूल्स हैं, कौन कौन से रूल्स हैं। ऑर्डर जो 21 है वो मैं आपको बता दूं कि वो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है, डिक्री की एग्जीक्यूशन, इजरा, ठीक है, डिक्री की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है ऑर्डर 21। उसमें वो कहता है कि ऑर्डर 21 के जो रूल 60, 98, 99, 101 और 103 जो है, जो हम फर्दर आगे डिटेल में इंशाल्लाह से पढ़ेंगे, तो ये इंक्लूड है डिक्री की डेफिनेशन में कि अगर इनके तहत कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास होती है तो वो इसी सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 की डेफिनेशन के अंदर आएगी, ठीक है, और उसको इसी के तहत जो है वो डिग्री समझा जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो चीज़ें बताता है जो कि डिग्री की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है, जिनको हम डिग्री नहीं कहेंगे। वो चीज़ें क्या है वो भी फर्दर हम पढ़ते हैं। और इसके बाद जो है मैं आपको इसकी जो मतलब पूरा क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है वो बताऊंगी कि अगर कोई क्वेश्चन आपको डिग्री से रिलेटेड आ जाता है तो आपने उसको किस तरह से फाइनलाइज करना है, ठीक है। वो कहता है कि नॉट इंक्लूड, क्या इसमें इंक्लूड नहीं है, कौन सी चीजें ऐसी हैं सीपीसी में जो कि डिग्री नहीं है, ठीक है। वो होंगी एनी एडजुडिकेशन from which an appeal lies as an appeal from an order, ठीक है। वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी एडजुडिकेशन from which appeal lies, मतलब कि कोई भी ऐसी एडजुडिकेशन, कोई भी ऐसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का जो मैटर है जिसमें आप अपील कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा ऑर्डर है जिससे आगे अपील फर्दर हो सकती है, तो उसको हम डिक्री नहीं कहेंगे, वो डिक्री नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, एनी ऑर्डर for dismissal for default। वो कहता है कि कोई भी ऐसा ऑर्डर पास हुआ है जो कि डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट है, किसी डिफॉल्ट के तहत जो है प्लेंट को डिसमिस कर दिया गया, दावे को खारिज कर दिया गया, तो उसको उसके ऊपर जो ऑर्डर आएगा उस पर भी डिग्री नहीं दी जा सकती और ना ही उसको फाइनल और या प्रीलिमिनरी डिग्री समझा जा सकता है, क्योंकि वो डिफॉल्ट के तहत हुई है। जैसे कि हम अदम तलबाना, अदम प्रोसिक्यूशन, अदम पैरवी, खारिज हो गया दावा, इस तरह की जो टर्म्स हम देखते हैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर, तो उस चीज़ को जो हम कहेंगे जो ऑर्डर वहाँ पे आएगा उसको डिग्री नहीं कहा जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जज साहब ऑर्डर पास कर देते हैं कि जी आपका दावा अदम तलबाना खारिज कर दिया गया, अदम पैरवी खारिज कर दिया गया, नॉन प्रोसिक्यूशन ये वो,
तो उस किस्म के जो ऑर्डर्स होंगे उनको हम डिक्री नहीं करेंगे और ना ही वो डिक्री में इंक्लूड होंगे। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगी कि जो इसका आपने तैयार करने हैं क्वेश्चन, उसका आंसर किस तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम इसको फर्दर देखते हैं कि इसकी हेडिंग्स कौन कौन सी बन सकती हैं और जो हमने पढ़ा है उसको हम अपने क्वेश्चन में किस तरह से पुट कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरह तरीके से होगा कि डिक्री क्या है, इसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, इसकी काइंड्स क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो आपने जब बताना है सबसे पहले तो आप डिग्री की जो इंट्रोडक्शन है वो बताएंगे कि वो क्या है। ठीक है, डिग्री का इंट्रोडक्शन बताएंगे। उसके बाद आप इसका मीनिंग और डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसका सेक्शन लिखेंगे क्या है। ठीक है, फिर आप लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं डिग्री के। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाते हुए जो लिखे थे, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन है, फॉर्मल एक्सप्रेशन इसका एसेंशियल है, एडजुडिकेशन है, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ कंक्लूसिवली राइट्स ऑफ पार्टीज है। ठीक है, और प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, ये इसके जो है वो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं डिग्री के। ठीक है, और मैटर्स इन जो कंट्रोवर्सी है ऑफ सूट है वो भी इसका एक इसेंशियल एलिमेंट्स है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाए हैं। उसके बाद आप लिखेंगे काइंड्स ऑफ डिग्री। ठीक है, काइंड्स ऑफ डिग्री, डिग्री की जो काइंड्स है वो लिखी जाएंगी। ठीक है, अब वो कहते हैं कि डिग्री जो है वो प्रिलिमिनरी है, फाइनल है, पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल है। इसके ऊपर मैं एक फर्दर वीडियो बनाऊंगी जो कि आपको डिग्री की काइंड्स के ऊपर होगी। ठीक है, इसके बाद आप इसमें हेडिंग देंगे डिग्री में क्या क्या इंक्लूड है। ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ डिग्री, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रिजेक्शन ऑफ क्लेम, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144। ठीक है, और सेक्शन 147 ऑफ सीपीसी जो है वो इसमें अदर फॉर्म्स में आते हैं जिनको हम डिग्री कह सकते हैं। ठीक है, और कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होंगी, नॉट इंक्लूड इन डिग्री। ठीक है, अब एक जो डेफिनेशन है वो ये बनेगी। ठीक है, एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जी वैसे तो जो भी सीपीसी के तहत किसी भी सूट में कोई फाइनल जो ऑर्डर है वो पास होता है, उस पर डिग्री शीट बनती है तो उसको हम डिग्री कहते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिग्री नहीं हो सकती। तो आपने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसकी डेफिनेशन के अंदर स्पेशली बता दिया गया है कि जो
ऑर्डर्स ऐसे हों जिनसे अपील लायक हो सकती हो, जिसको आगे आप अपील कर सकते हो, उनको हम डिक्री में इंक्लूड नहीं करेंगे। और इसके अलावा कोई भी दावा अगर किसी डिफ़ॉल्ट के तहत डिसमिस हो जाता है, अदम पैरवी, अदम तलबाना या किसी भी टेक्निकल डिफेक्ट की तहत जो है वो डिसमिस होता है, तो उसका जो ऑर्डर होगा उसको हम डिक्री नहीं करेंगे। ये दो चीज़ें जो है वो सीपीसी ने हमें बता दी हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो डेफिनेशन के टॉपिक से फर्दर जो है वो रीड करेंगे और स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।